उतने एटलीस्ट फॉर फ्री मिले हो। फ्री लाइक लिंक्डइन लर्निंग है, फ्री मिलती है। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ क्लास के लिए और मेरा बैग भी पैक हो चुका है। सब सामान इसमें रख लिया और बस मैं बस स्टॉप के लिए निकल रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 बेनिफिट्स जो आपको एज अ मास्टर स्टूडेंट्स इन यूएस मिलते हैं, राइट। तो अब क्योंकि मैं क्लास के लिए रेडी हूँ और स्टूडेंट इज़ फ्री बस सर्विस, मतलब ऑफ कोर्स ये हमारे ट्यूशन कॉस्ट में ज़रूर इन्वॉल्व होता होगा, बट एज अ स्टूडेंट वी डू गेट दिस बेनिफिट। हमें कोई एटलीस्ट फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मुझे फ्री में बस मिलती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। और अब मैं कैंपस जा रही हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर रहेगा। मोस्टली हर वीक कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर रहता है और हमें बहुत सारे फ्री गुडीज़ मिलते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट में ही मैं काउंट करती हूँ, क्योंकि जितने गुडीज़ यहाँ पे मुझे मिलते हैं एज अ स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ इंडिया में कभी भी उतने एटलीस्ट फॉर फ्री मिले हों। फ्री लाइक इतने गुडीज़, किसी भी इवेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है। बहुत ही मिक्स वेदर रहता है, कभी धूप रहेगी और हवा चलती रहेगी। एट टाइम्स इट इज़ कि बहुत ह्यूमिड है पर फिर भी हवा चल रही है। कभी कभी ठंड रहेगी और हवा भी रहेगी और कभी कभी सिर्फ ठंड रहेगी। तो समझ में नहीं आता है और बहुत ही जल्दी वेदर चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आज ठंड है तो कल भी ठंड रहेगी, कल बहुत धूप भी निकल सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसलिए वेदर थोड़ा चेक करके निकलना पड़ता है, बिकॉज़ अंदर से तो पता नहीं चलता है। अब मुझे यहाँ वेट करना होगा बस का, जब तक बस नहीं आ जाती है। और आ जाती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, 10 मिनट में आ जाती है। तो चलिए वेट करते हैं। सो लग रहा है मैंने अभी बस मिस कर दी है, जो अभी भी गई होगी। तो अभी हम एक्चुअली एक ऐप रहती है, उससे चेक कर सकते हैं कि बस का टाइमिंग क्या है। वो लाइव शेड्यूल दिखाता रहता है, तो उसके हिसाब से अभी बस 10 मिनट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तुरंत बस मिस की होगी, इसलिए वो 10 मिनट से कह, वरना इतना रहता नहीं है, जल्दी आ जाती है। और इधर से ही आएगी, इस साइड से, ये वाले रोड पे। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ बैठ गई थी, यहाँ पे काफ़ी सही है बैठने के लिए, खाली रहता है, ज़्यादातर लोग नहीं रहते, इतना रश नहीं रहता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। और ये वाली बस जनरली यूनिवर्सिटी के लिए लोग लेते हैं, क्योंकि मेरे प्लेस से ये यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए, कहाँ बैठा जाए। ऐसा तो कहीं भी बैठ सकते हैं, बेस्ड ऑन वेदर। क्या किया जाए, यहाँ बैठा जाए, इस एरिया में बैठ सकते हैं। काफ़ी पीसफुल भी लग रहा है अभी फिलहाल। तो उस साइड में वो जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, वो वाला, वहाँ पे पेंट्री होती है जहाँ पे हमें फ्री फूड सप्लाईज मिलते हैं वीकली। और वो जो सामने आपको दिख रहा है उधर, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, वो मैं काफ़ी वीडियोस में डालती रहती हूँ। उधर लाइब्रेरी है। यहीं पे बैठते हैं, अच्छा लग रहा है इधर थोड़ा। तब क्या किया जाए। सो हम कहाँ थे, हम बेनिफिट्स पे डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे काफ़ी हाउसिंग फेयर होते हैं, जैसे हाउसिंग फेयर बोले तो जैसे आप जो भी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, स्टूडेंट लिविंग होते हैं, राइट, तो आप उसको लीज़ पे लेते हैं। तो जितने भी यहाँ के कम्युनिटीज़ होंगे वो आएंगे, वो एक तरीके से अपने टेबलिंग करेंगे और उसमें वो काफ़ी गुडीज़ देते हैं।
आपको भर भर के अपना प्रमोशनल के लिए। और तो उसको हाउसिंग फेयर बोलते हैं। वो बेसिकली हर सेमेस्टर होता है, जैसे फॉल में होगा, स्प्रिंग में होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो इंडिया में नहीं देखी थी कि मतलब इस तरीके का मतलब अच्छा प्रमोशनल स्टाइल, मतलब प्रमोशन स्टाइल होते हैं बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ का ऐसा है कि वो आएंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे। और मैं थे, मैं उसका दिखाऊंगी कि क्या क्या मिलते हैं, इसी वीडियो में डाल दूंगी वो क्लिप। तो ये एक बेनिफिट हुआ। उसके बाद जैसा कि आप मतलब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको कल्चर वाइज और बेनिफिट वाइज बता रही हूँ कि जैसे हमें फ्री में मूवीज़ होती है, देखने जा सकते हो आप। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो भी इवेंट्स होते हैं या फिर आप जो जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए मैंने कोई पैसे देके तो नहीं किए। मतलब मुझे यहाँ पे फ्री का ही मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, इवेंट्स वगैरह मोस्टली, एटलीस्ट जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ लगता है। फिर क्या होता है, हाँ, तो जैसे मूवी वगैरह हम लोग जाते हैं तो यहाँ अंदर में ही देते हैं, मतलब बाहर में नहीं कहीं करेंगे, लेकिन जो इनका ऑडिटोरियम है काफ़ी अच्छा है। तो आप वहाँ गए, पॉपकॉर्न वगैरह दे रहे हैं, आप लोग जाओ आराम से मूवी देखो, उसका कैलेंडर वगैरह मिलता है। और ये स्कूल सप्लाई एक बार आप ले सकते हैं सेमेस्टर में, जिसमें आपको एक बैग देंगे, उसमें नोटबुक्स और बेसिक जो आपको स्कूल के लिए ज़रूरत पड़ती हैं, स्टेशनरी बेसिकली जो हम बोलते हैं इंडिया में, तो वो मिलती हैं। उसमें 1-2 नोटबुक्स रहेंगे और आपके पेन, पेंसिल, मार्कर्स, कैलकुलेटर, फोल्डर्स, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं। बहुत प्रीमियम नहीं रहेगा लेकिन बेसिक रहेगा, एक बैग में डाल के वो आपको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं फ्री में। फिर मैंने फूड पेंट्री का भी अभी इसको दिखाया, राइट, तो वो भी आप वीकली जा सकते हो वहाँ पे। कुछ आपको वो ग्रोसरी के आइटम्स देंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जो उनके पास स्टॉक में रहेगा वो आपको दे देंगे। ज़्यादातर वो हमारी यूनिवर्सिटी में तो वो क्रोगर के साथ इनका कुछ है फंड, मतलब टाइप, वहाँ से ही आता है सारा सामान, या फिर आप डोनेशन से जो भी कलेक्ट होता है। कोर्स और जो आपकी पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो चलो पर्क्स हो गए, बट पढ़ाई में अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है प्रोफेसर्स वगैरह का काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या होता है कि जैसे लेक्चर वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं और सब कुछ डिजिटल है। हमारे इनफैक्ट जो मार्क्स वगैरह भी आते हैं वो डिजिटल हैं। और ऐसे ना पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं कि हाँ इसका हाईएस्ट है, उसका है। आपको जो आपकी जो डिजिटल ऐप रहेगी आप उस पर देख सकते हो, उस पर आपको दिखेगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन द क्लास, बट यू कैन नॉट सी हु इज़ हाईएस्ट। ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा क्लास में कि शायद पूछ लिया और लोगों ने बता दिया तो ठीक है, बट उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो कि हाईएस्ट कितना गया, अपर क्वार्टाइल क्या है, लोअर क्वार्टाइल क्या है, लोएस्ट कितना गया, मीन क्या है, एवरेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इन अ वे एक तरीके से ये अच्छा भी है कि आप पब्लिकली नहीं डिक्लेयर कर रहे हो कुछ, कि किसी को मतलब ऐसा ना लगे कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट हमें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो एक गुड स्टैंडिंग रखनी ही पड़ती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखते रहें कि हम कहाँ पे हैं क्लास में, हमारा स्टैंडर्ड क्या, हमारा जीपीए मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके मार्क्स को डिस्प्ले करने का, राइट। काफ़ी धूप आने लगी है। अब मैंने बोला था ना यहाँ वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। तो अब जैसे यहाँ पे और क्या बेनिफिट होता है कि जैसे आप जिस भी कोर्स में हैं, राइट, तो उनके जो आप सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड होंगे पढ़ने के लिए, वो सबके ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ कम्युनिटी एडिशन मिल रहे हैं, आपको प्रोफेशनल एडिशन मिलेंगे। आप इन पर पूरा मेंबरशिप ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मोस्ट ऑफ दी मुझे तो ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का ऐसा रहता होगा कि जो आपके लिंक्डइन लर्निंग है फ्री मिलती है, लिंक्डइन प्रीमियम फ्री रहता है स्टूडेंट अकाउंट से। और जैसे कुछ ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकता है कि आपको जैसे कोर्सेरा का अकाउंट फ्री में मिल गया, या कुछ और अलग चैनल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, जैसे किसी का किसी से टाइप होगा, किसी का किसी से टाइप होगा, बट कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट आपको वो बहुत चीज़ें बेनिफिट दे रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करती है एक अच्छी जॉब के लिए। आपको रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं जिससे आप बहुत सीख सकते हैं। अब वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं, कितना यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, राइट।
बट देते हैं, ये काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं वो सारे बेनिफिट अपने आप को डेवलप करने के लिए, बोथ टेक्निकली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत रिसोर्सेज होते हैं, करियर सेंटर से बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप्स, जैसे कि जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं कि कैसे नेगोशिएट करना है सैलरी पे, कैसे आपको बात करनी है, कैसे डील करना है HR राउंड के लिए, बेसिकली परफॉर्म सॉफ्ट स्किल्स के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली टेक्निकल डेवलपमेंट, यू फॉर द गेटिंग अ जॉब यू ऑल्सो नीड आई वुड से गुड सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल राउंड्स जिसे कहते हैं, उसको क्लियर करने के लिए भी काफ़ी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं एज अ फ्री। आप जाओ, उसको एक्सप्लोर करो, उसको देखो। और रेज्यूमे गाइडेंस होता है, आप उसमें आपका रेज्यूमे रिव्यू होगा या आपके जॉब प्रोफाइल, आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपका रेज्यूमे ये लोग चेक करेंगे। फिर एज अ इमिग्रेशन मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इंटरनेशनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट रहती है, आप उनसे बुक करके सारे एडवाइस ले सकते हैं। एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं जिनसे आपको बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। ये सब चीज़ों की एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। ऑफकोर्स आप अगर सर्विस लेने जाएंगे लॉयर वगैरह से तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, बट ये लोग सेमिनार्स वगैरह में काफ़ी कुछ आपको बता देते हैं जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने के लिए स्पेसिफिकली। और जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो तो आपको पूरी फुल टाइम हेल्प करता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं। लाइब्रेरी में बहुत बेनिफिट्स होती हैं, जैसे अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं इससे भी, बट बेसिक मैं तो ये देखती हूँ कि यहाँ पे आपको लैपटॉप से लेके चार्जर से लेके हर चीज़ आपको मिलती है, लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, राइट। अब ऑफ कोर्स वो लिमिटेड स्टॉक होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सबको तो नहीं दे सकते, बट प्रोवाइड होती है, फैसिलिटीज़ हैं। तो 3D प्रिंटिंग है और क्रिकेट मशीन है, सब कुछ ही है। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लाइब्रेरी इज़ लाइक रियली ऑसम, बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से लेके बुक्स से लेके कुछ भी, राइट। और इनके जो एकेडमिक एडवाइजर्स प्रोवाइड होते हैं हमें, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एकेडमिक डेवलपमेंट में, इफ़ यू नीड इट, कि आपको चाहिए कि हाँ आपका डिग्री कैसे प्लान करनी है। तो मतलब ये यूटिलाइज़ करने के ऊपर है, नॉट एवरीबडी विल नीड इट, बट अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल है। आपको हेल्प चाहिए तो आपको मिलेगी, आपको काउंसलर्स मिलेंगे। और रिक्रिएशन सेंटर है ही, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, फ्री रहता है। और अगर कुछ आप कोच वगैरह लेना चाहें तो शायद बेसिक चार्जेस देने पड़ेंगे, बट मोस्टली वो फ्री रहता, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो फैसिलिटीज़ हैं आप जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्री रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब इन सब में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लेते हैं। जो आपने एक बार सेमेस्टर की फ़ी दे दी तो जो भी अवेलेबिलिटी है आप ले सकते हैं। गेम जो खेलते हैं उनके लिए भी एक लाइब्रेरी। सो गाइज़, ये वीडियो में अब जितना मैं डिस्कस कर सकती थी बेनिफिट्स के बारे में मैंने किया। आई होप आपको ये पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा वीडियो, या आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बेनिफिट्स हैं या नहीं, या इट्स मतलब जो भी आपके ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मेरा ऑडियंस बढ़े, मेरे वीडियोस के जो व्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने का। वरना फिर ऐसे लगता है ना कि मैं बस बना रही हूँ और पता नहीं लोग एंजॉय कर भी रहे हैं कि नहीं। बट लाइक और सब्सक्राइबर से आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये वर्थ इट है और कंटिन्यू करना चाहिए। वरना फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो आज के लिए थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर दिस लॉन्ग। अगर आपने एंड तक देखा है वीडियो तो थैंक यू फॉर दैट। हैव अ गुड डे, बाय।